हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। बच्चों अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में परमाणु के मॉडल के बारे में पढ़ाई की है, परमाणु के मॉडल को सीखा है कि किन किन वैज्ञानिकों ने मॉडल को दिखाया है या उसके बारे में अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है तथा उन मॉडलों में क्या क्या कमियां थीं उन्हें भी आपने सीखा है। अब बारी आती है उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है बच्चों। बेटा परमाणु क्रमांक की खोज मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु क्रमांक को बच्चों Z से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं, अर्थात परमाणु का क्रमांक भी कहते हैं। तो बच्चों आखिर परमाणु का क्रमांक है क्या? परमाणु के जो क्रमांक है, परमाणु का जो नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटम का नंबर, आखिर वो नंबर की परिभाषा कैसे व्यक्त करेंगे? तो आप लिखेंगे किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो भैया हमारे पास कोई परमाणु है और परमाणु के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं सबसे पहले क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है, नाभिक, और नाभिक पर ही होते हैं प्रोटॉन और नाभिक पर ही होते हैं न्यूट्रॉन। ये चीज आप जानते हैं। तो हमें क्रमांक के बारे में बताना है, क्रमांक की परिभाषा देनी है। तो हम कहेंगे किसी परमाणु के जो नाभिक है, किसी परमाणु का जो नाभिक है, उस नाभिक में जितने ही प्रोटॉन होंगे अर्थात जितने धनावेशित कण होंगे उसे ही उस परमाणु का बच्चों क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसे ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ पाए बच्चों? जिसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक सबसे बहुत बड़ी बात यह भी है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम, कोई एक परमाणु, सपोज करिए जैसे हमारे पास परमाणु है कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो हमें ये बातें कैसे पता चली इसका परमाणु क्रमांक 6 है? तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, बोर के अनुसार 2 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप? देखिए ये नाभिक है, नाभिक पे होंगे प्रोटॉन, और बच्चों प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। जितना क्रमांक, मैंने बोला किसी परमाणु का क्रमांक कैसे बनता है, उनमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उनमें जितने बच्चों प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा? जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उस परमाणु का क्या बनाता है? क्रमांक बनाता है। फिर उसी परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कैसे भरेंगे? बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या भरने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, n बराबर a माइनस जेड। a परमाणु भार को प्रदर्शित करता है जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान के रूप में, और Z कहलाता है परमाणु क्रमांक। तो अगर न्यूट्रॉन यहाँ लिखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों कार्बन का भार होता है 12 और कार्बन का क्रमांक होता है 6, घटाएंगे तो 6, न्यूट्रॉनों की संख्या है 6, तो न्यूट्रॉन भी यहाँ पर कितने हो गए? 6। ध्यान दीजिएगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। फिर बेटा ये पहला कोष है, और पहले कोष को कौन सा कोष कहते हैं? K कोष कहते हैं। और K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। ठीक,
अब अगला कोष, अब इन अगले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो ये परमाणु क्या है? विद्युत का उदासीन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर जवाब आएगा इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉनों की संख्या 6 है। तो इसका मतलब किसी परमाणु का जितना क्रमांक होता है उतना ही उसका प्रोटॉन होता है और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं कहूं कि जो Z है परमाणु क्रमांक वो इक्वल है प्रोटॉनों के, तो बिल्कुल सही। और मैं ये कहूं ये सब इक्वल है इलेक्ट्रॉनों के, ये भी सही है। परंतु इस चीज को ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना किसी परमाणु पर घटती और बढ़ती भी है। किसी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती और बढ़ती भी है और किसी परमाणुओं में न घटती है न बढ़ती है। जैसे वर्ग 18 में जो तत्व पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में बच्चों वर्ग 18 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, इन सब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और भी एलिमेंट्स हैं, ये ठीक है। तो बच्चों इनमें जो भी ये एलिमेंट्स हैं इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं। अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं करते बच्चों, ठीक है, किसी से क्रिया नहीं करते। तो इन एलिमेंट्स पर यह खासियत है कि ये किसी से क्रिया ही नहीं करते। इसका मतलब क्यों नहीं करते? जैसे नियान के पास आइए, नियान का परमाणु क्रमांक है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8। बेटा बाहरी कोष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और हर परमाणु यही चाहता है कि उसके अंतिम कोष में उसका ऑक्टेट पूरा हो, 8 इलेक्ट्रॉन उसके कोष में भरे हो। और अगर किसी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो वो परमाणु न किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा न किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो रिक्वायरमेंट थी 8 इलेक्ट्रॉन वाली वो कंप्लीट है, इसीलिए इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए समझिए, नियान में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 10 है, ना ये घटेगी ना बढ़ेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें यदि प्रोटॉन 10 होंगे तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, और क्रमांक 10 ही होगा, क्योंकि हमें पता है जितना क्रमांक उतना ही प्रोटॉन। और हम कहा है कि जितना प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ये भी बातें जानते हैं। परंतु कुछ परमाणुओं में हम देखें जैसे कि अक्रिय तत्व, इनमें हम ये देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या न घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जैसे बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो बच्चों 2, 8, 7, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी बच्चों डेफिनेटली 17 ही होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों घट बढ़ सकती है, घट बढ़ सकती है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे नहीं हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे नहीं हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है तो चूंकि क्लोरीन ऋण विद्युतीय है, 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो बच्चों इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन जब खींचकर आएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। तो बच्चों कहने का मतलब यही है। तो फिर अब उसे लिखेंगे कैसे? मान लीजिए ये क्लोरीन है बच्चों, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो उसके ऊपर हम ऐसे ऋण का आवेश दर्शाया करते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, लेकिन प्रोटॉन उतने ही होते हैं, प्रोटॉन उतने ही होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि अगर मैं ये कहूं किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका क्रमांक होगा, तो ये कहना कुछ हद तक गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है अष्टक को पूरा करने के लिए। परंतु कुछ तत्वों में ऐसा नहीं होता, उनके अष्टक पूरे होते हैं तो ना वो किसी को देते हैं ना लेते हैं। तो जिनमें अष्टक पूरा होता है
उस पे तो ये बात हम कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्रमांक है, परंतु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है ऋण विद्युता के अनुसार या विद्युत धनात्मकता के अनुसार, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है तो फिर हम कैसे कहेंगे कि भैया उसका उतना ही क्रमांक है, क्योंकि क्रमांक तो बदल सकता है। भैया अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज कीजिए इसने एक खींच लिया तो हम कहेंगे नहीं, अब क्लोरीन के पास कितना क्रमांक हो गया 18, लेकिन 18 नहीं होता 17 ही है उसका क्रमांक। तो निश्चित तौर पर आप एक सटीक परिभाषा, मैं आपको कुछ इसके अपवाद रूप में समझा रहा था कि आप इसे समझ सकें बहुत बारीकी के साथ। और यदि आपको परमाणु क्रमांक की बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा देखनी है तो परमाणु क्रमांक की खोज मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु क्रमांक को बच्चों जेड से प्रदर्शित किया जाता है। क्या है परमाणु क्रमांक की परिभाषा? भैया कोई भी परमाणु होगा, उस परमाणु का जो ये नाभिक है, उस नाभिक में जितने धनावेश होंगे, उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी, उसे ही हम परमाणु का परमाणु क्रमांक कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों, जिसे मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान के पास। परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसे समझते हैं। बच्चों परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले किसने मेजर किया था? उसे किसी परमाणु के द्रव्यमान को सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने मेजर किया था। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने मेजर किया था। किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है, उसका जो भार, उसका जो मास है, उस मास की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई AMU है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आजकल U के रूप में भी लिखा जाता है, जहां U का अर्थ यूनिफाइड मास है, एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास की परिभाषा पहले मैं लिखता हूं क्या है। और हाँ बच्चों, परमाणु द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से, याद रखें कैपिटल ए से। ठीक है, तो क्या है परिभाषा? किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या है परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा? भैया कोई परमाणु है और उस परमाणु में क्या है? नाभिक। तो चलिए बनाता हूं। जैसे ये है हमारा नाभिक और नाभिक पर होते हैं प्रोटॉन, नाभिक पर होते हैं न्यूट्रॉन। और किसी परमाणु के इस नाभिक में, क्योंकि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में निहित होता है, अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान किससे बनता है? उसके नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के योगफल से, न्यूक्लियनों के संख्या के योगफल से, अर्थात उसमें जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे, इन्हीं के योग को यहाँ पे लिखना है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये भी ठीक है, या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते थे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल को नहीं, सबको जोड़ दिया जाए, योगफल को भी परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन, इन सबकी संख्या को परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये भी डेफिनेशन सही है। तो ठीक है बच्चों, इसमें जितना प्रोटॉन होगा, सपोज करिए मैं लिखता हूँ कि भैया मेरे पास प्रोटॉनों की संख्या 6 है, मैंने लिखा मेरे पास न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। जैसे मैंने लिखा तो अब आपके पास आएगा कि सर जी ये जो परमाणु आप बनाने वाले हैं, इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में निहित है, और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, टोटल मिलाकर इसके अंदर संख्या 12 है।
तो इसका मतलब जिस परमाणु को आप बना रहे हैं उस परमाणु का भार 12 होगा। क्या होगा? 12। और दूसरी बात, जिस परमाणु को आप बना रहे हैं उसका क्रमांक कितना होगा? तो उसमें जितने न्यूट्रॉन होंगे जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही उस परमाणु का क्रमांक होगा। तो बच्चों 6 है और इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होंगे? कक्षकों में उपस्थित होंगे। तो ये देखिए इन कक्षा पर, जिसे आप कोष कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, उन पर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो बच्चों किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होगा, इन्हीं की संख्या के योग को हम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आई बच्चों बातें? ठीक है, तो ये था परमाणु द्रव्यमान जिसे एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब आपको ये चित्रीय निरूपण के साथ ये बातें बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी कि किसी नाभिक में जितना भी प्रोटॉन है, जितना भी न्यूट्रॉन है, इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो परमाणु का हमको द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो जैसे इसका डायग्राम देखा, इनको आपने जोड़ा, अर्थात इसका भार कितना है? 12, और क्रमांक कितना है? जितना इसके बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं? 6। तो उस परमाणु का नाम बताएं जिसका क्रमांक 6 और भार 12 है, वो है कार्बन। ठीक है ना बच्चों? तो ये था परमाणु द्रव्यमान। उम्मीद है ये आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।